नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे। आप देख रहे हैं वैद्य श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी को, जिनके पास निरंतर 40 वर्षों तक मरीजों की सेवा का रिकॉर्ड है, जिन्होंने अब तक कई असाध्य रोगियों को भी ठीक किया है। आयुर्वेद ही जिनका मूल मंत्र है और वे कहते हैं कि खान पान की शैली में सुधार करके हम अपने प्राचीन जड़ों को लौट सकते हैं और हमारे आसपास तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की, कई मुद्दों पर बातचीत की, जैसे कि आजकल हृदयाघात, हार्ट फेलियर की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों की किडनी खराब हो रही है। तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनको अल्पायु में ही या फिर उनको किसी भी उम्र में कैंसर हो जा रहा है, मधुमेह है। इन तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज क्या आयुर्वेद में संभव है? डॉक्टर साहब ने, वैद्य श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी ने एक एक बिंदु पर बात बताई। आपके हाथ में जो पुस्तक है वह बड़ी ही सुंदर पुस्तक है, आप उसका संग्रह कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब बड़े विनम्र भाषी हैं और बड़े मधुर स्वर में वे आयुर्वेद पर क्या कहते हैं, आइए हम एक बार उनसे जरूर सुनते हैं। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी बड़ी तेज़ी से, तूफानी गति से, यहाँ तक कि समझे सुनामी गति से बढ़ रही है। और ज़्यादातर 90% लोग जो है वो एलोपैथ में चले जा रहे हैं और 90% लोगों की मौत भी हो जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद उनके लिए कोई सपना है, कोई दिशा है, कोई संदेश है? इसमें देखिए, चिकित्सा के दरमियान मुझे बहुत से केस इस तरह के मिलते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जो है एक हार्ट अटैक का ही केस जो है, वो आयुर्वेद की प्रतिमाधारी हैं महिला, उनका मैंने केस लिया था और आयुर्वेद के माध्यम से आज वो ठीक भी हुई और ठीक होने के बाद 1 महीने के भीतर ही वो यहाँ से लेकर के जो है अपने ये दिगंबर जैन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो माताजी संघ के साथ जो है यहाँ से लेकर के पैदल इंदौर तक की जो है यात्रा वो करके आई। तो बताइए कि एक हार्ट अटैक का व्यक्ति जो है, अगर आयुर्वेद में ताकत नहीं है तो कैसे होता है? अब जहाँ तक ये सवाल है, ये सब व्याधियाँ क्यों हो रही हैं? होनी नहीं चाहिए। ये सब व्याधियाँ कोई हम लोग खरीद करके नहीं ला रहे हैं, हर चीज़ की खरीदारी करते हैं, लेकिन व्याधियों की खरीदारी कोई करके नहीं लाता है। तो कुछ विपरीत ऐसा होता है जिसके कारण हमारे शरीर में रोगों का आगमन होता है। तो ये कैसे हो रहा है? हम ऋतुओं को फॉलो नहीं करते हैं, हम जो है आहार को अच्छे ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, हम दिनचर्या को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब कारण हमारे हैं। और आहार में आप समझ रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी हमारी प्राचीन काल की, उन व्यवस्थाओं से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। इतनी यात्रा हम लोग आगे कर चुके हैं कि अब समझ में नहीं आता है। मैं तो देखता हूँ, अजीब सा लगता है। 2 रोटी के लायक आज शरीर नहीं रह गया है, लेकिन आज 56 भोग जो है लगते हैं। ठाकुर जी उसमें से 1 ग्राम भी नहीं लेते हैं, सब हम ही को सुपुर्द कर देते हैं अंत में, लेकिन हम जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें आहार को दुरुस्त करना पड़ेगा और हमें समय के अनुसार ऋतुओं को फॉलो अगर करेंगे तो हमारे शरीर में व्याधियों की कमी होगी और धीरे धीरे हम आरोग्यता भी करेंगे। आयुर्वेद का उद्देश्य ही है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, ये प्रथम उद्देश्य है, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पूरे विश्व वर्ल्ड जो है आज अपना रहा है। लेकिन हम लोग जो अपनी चीज़ों को भूल चुके हैं। बस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर समझ में आती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा जो आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है वो नहीं समझ में आता है। दूसरा उद्देश्य आयुर्वेद का है कि रोगी का रोग का निदान। तो जब बीमार हो गया है तो उसकी चिकित्सा तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति, अब स्वस्थ व्यक्ति कोई आता नहीं है इलाज के लिए। स्वस्थ व्यक्ति समझता है हम तो ऐसे ही चलेंगे। स्वस्थ व्यक्ति की ऋतुओं को फॉलो करिए। देखिए, वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में प्रमेह बढ़ जाता है, मूत्र प्रमेह, मूत्र की प्रवृत्ति वर्षा ऋतु में बढ़ जाती है। तो उसके पहले हमें जामुन दिया है प्रकृति ने। जामुन आप खाइए, 2-4 जामुन पीसी अगर आप खाते हैं, 8-10 दिन आप खा लिए, आपको मूत्र प्रमेह की बीमारी नहीं होगी। तो प्रमेह तो एक तरह की नहीं, उसमें और भी प्रमेह हैं शामिल। तो इस तरह से ऋतुएं ऐसी चीज़ें दे रही हैं
अब नवीन अन्न चैत्र मास में आ जाए और आप पुराने अन्न का ही सेवन करें, स्टोरिंग प्रकृति नहीं सिखाती है। हमेशा जो है आप खाइए पकाइए सब खत्म, लेकिन हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आज की चीज़ तैयार की हुई 25 दिन चले, 3 महीना चले, 4 महीना चले। पैकिंग बाजारवाद जो हो गया है, तो बाजारवाद अपनी जगह है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अपनी जगह है, हमारी आरोग्यता अपनी जगह है, अतः इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि वैद्य जी राधेश्याम श्रीवास्तव जी की एक खुली किताब है। इनके पास एक संग्रह है, इतना बड़ा संग्रह है कि बहुत बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, जो कि जनता के लिए बड़ा जरूरी है। और हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखिएगा, प्रभु करें आप दीर्घायु रहें और हम लंबे समय तक जब भी मौका मिलेगा आपका जो ज्ञान है हम आप तक इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।